जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे राजस्थान मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले हम समझे कि मानवाधिकार आयोग क्या है। तो मानवाधिकार एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का एक अधिकार होता है और इसी के अंतर्गत मूलभूत जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्पष्ट की गई है, जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करने का एक अधिकार है और ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो शुरुआत है वो भारत में कैसे होता है, थोड़ी सी वहां से चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, लेकिन अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो भारत में इसकी स्थापना होती है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में जब मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया गया, 28 सितंबर 1993 को क्या होता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ था और इसी के अंतर्गत राष्ट्र पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। देश स्तर पर क्या हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई और राज्य स्तर पर देखा जाए तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई और राज्य स्तर पर जैसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है वो कब होती है, वो होती है 10 अक्टूबर 1993 को। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर केंद्र लेवल पे कोई क्वेश्चन अगर आता है आपके सिलेबस में अगर दे रखा है तो यहां से अगर पूछते हैं तो अध्यक्ष पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 1993 हुई थी। उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष के रूप में वहां पर जो चुने गए थे वो थे रंगनाथ मिश्र। जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, रंगनाथ मिश्र। आज का अपना टॉपिक क्या है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग। इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 18 जनवरी और 1999 को। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। और ये जो कार्य, अब यहां पर ये गठन हुआ है, या जिसको हम स्थापना बोले या इसको हम गठन बोले, लेकिन ये जो कार्यशील होता है ये कब होता है, ये कार्यशील जो होता है ना, वो कार्यशील कब होता है, ये कार्यशील होता है मार्च 2000 से कार्यशील होता है। और उसी समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य क्या है, नियुक्त किए गए थे। एक जो पहला जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन था, यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यहां भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कांता भटनागर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या होता है कि राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 आता है। 2006 राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006। और इसी के अंतर्गत क्या है, जो पहले सदस्य टोटल 4 थे उसमें 2 घटा करके अब 2 कर दिए हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य मिलाकर के टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, ये 2006 से अभी वर्तमान में भी कितने सदस्य हैं, टोटल 3 है, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। अब आगे की हम चर्चा करते हैं। आगे की देखा जाए तो ये जो सदस्य होते हैं ये सदस्य कौन हो सकते हैं और इनको कौन नियुक्त करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा है तो हमने कहा एक अध्यक्ष होता है और इसमें क्या होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। अब जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन हो सकता है, यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अध्यक्ष है वो कौन बन सकता है। अध्यक्ष वही बन सकता है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। क्या हो, उच्च जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश क्या हो, मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, मतलब हो वर्तमान में ऐसा नहीं कि वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, नहीं, रह चुका हो, लेकिन वो राजस्थान का भी नहीं होना चाहिए। जैसे वर्तमान में देखा जाए, जैसे पहले अभी थे थोड़े दिन प्रकाश टाटिया थे और वो कहां से थे, झारखंड के थे। उसी हिसाब से अभी वर्तमान में गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो गोपाल कृष्ण व्यास है, वो राजस्थान के नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है
वही क्या है, इस राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उनमें से जो एक सदस्य है वो एक सदस्य क्या हो, उसी उच्च न्यायालय का, जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, उसी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर जो जिला जज है, जिले का जो न्यायालय है वहां का जो जज है वो जज अभी वर्तमान में हो या रह चुका हो, या कम से कम 7 वर्ष तक का उसे अनुभव हो जज के रूप में। तो उसे नियुक्त करने से पहले क्या है, परामर्श लेनी पड़ती है। किससे लेनी पड़ती है, उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेनी पड़ती है। अगर उस उच्च न्यायालय के किसी व्यक्ति को, न्यायाधीश जो हैं, उसे अगर सदस्य बनाना है, या किसी जिले का जो जज है उसे अगर सदस्य के रूप में नियुक्त करना है, तो उसे नियुक्त करने से पहले उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना जरूरी है। तीसरा जो यहाँ पर जो सदस्य होता है, वैसे 2 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, जो दूसरा सदस्य है वो कौन हो सकता है, वो राज्य जो मानवाधिकार आयोग में सदस्य वही बन सकता है जिसको क्या हो, यहाँ पर जो मानव से संबंधित जो भी लंबित जो मामले हैं, मामलों के बारे में क्या हो, ज्ञान हो, और उसके अलावा उसके पास क्या हो, अनुभव होना चाहिए। अनुभव बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मानव अधिकार से संबंधित कोई मामलों का ज्ञान हो और उसके अलावा अनुभव भी होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करते हैं। तो यहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यहाँ पर 3 जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन ये नियुक्ति 6 सदस्यों की एक समिति है उसके द्वारा की जाती है। लेकिन वर्तमान में अब 6 जो सदस्य हैं वो 2 सदस्य विधान परिषद के होते हैं, 4 सदस्य विधानसभा के होते हैं। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, इसलिए क्या है, सिर्फ 4 सदस्य ही यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति करते हैं, या फिर उनको सलाह देते हैं राज्यपाल को इन 3 सदस्यों को नियुक्त किया जाए। तो यहाँ पर 4 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो एक तो होता है अध्यक्ष। इन 4 सदस्यों की समिति में एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष हमेशा कौन हो सकता है, मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष हो सकता है। दूसरा यहाँ पर देखा जाए जो सदस्य है ना, जो सदस्य है वो सदस्य कौन होगा, वो होगा गृह मंत्री। अगर उसी राज्य का जो मुख्यमंत्री अगर वो गृह मंत्री का भी अगर पद ले रखा है, तो वो भी मंत्री के अध्यक्ष के साथ साथ गृह मंत्री का भी पद रूप में शामिल हो सकता है। जो तीसरे हम देखा जाए तो यहाँ पर जो सदस्य होगा वो सदस्य क्या होगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष है वो भी इसका सदस्य होगा। चौथा हम इसका सदस्य देखें तो चौथा जो इसका सदस्य है वो कौन होगा, वो होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता। कौन होगा, विपक्ष का नेता है, वो भी इसका सदस्य होता है। तो ये तो हो गई इन 4 सदस्यों की एक समिति होती है, इनके द्वारा एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल उनको क्या है, नियुक्त करता है। ठीक है, अब इनके बारे में देखा जाए कि इनको त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र अपना किसे देते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र है वो किसे देते हैं। तो ध्यान दे इसके बारे में, ये जो अपना जो त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र के बारे में देखा जाए, त्याग पत्र है ये देते हैं राज्यपाल को। किसको देते हैं, हस्तलिखित जो एक हस्ताक्षरित त्याग पत्र होता है, और वो अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को दे करके अपने त्याग जो पद से त्याग कर सकते हैं, अथवा त्याग पत्र दे सकते हैं। लेकिन अगर हटाने का पूछे कि हटाएगा कौन, हटाने का कार्य सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होता है। हटाने का काम केवल राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटा सकता है, तो इसके बारे में हम देखें तो आपको मोटे मोटे तौर पर इसको याद रखना है। कैसे राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को हटा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में अगर उस व्यक्ति को अध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष को कदाचार का दोषी सिद्ध कर दिया गया है, या उसके अलावा जो मानसिक या शारीरिक दृष्टि से अगर वो दोष सिद्धि पाया गया है, या उसका जो मानसिक या शारीरिक दृष्टि से वो कमजोर है, उसके अलावा विकृत चित्त का है, या जो कार्यशील जिस पद पर वो कार्यशील है उसके अलावा अनावश्यक किसी दूसरे रोजगार या जो वैतनिक रोजगार के ऊपर कार्य कर रहा है, तो उसे भी राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। ठीक है, तो हटाने का कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन त्याग पत्र वो राज्यपाल को दे सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम देखें तो आगे की चर्चा करें तो इनके जो कार्यकाल है उसके बारे में हम चर्चा करें कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है।
ठीक है। कार्यकाल के बारे में देखा जाए तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनका जो कार्यकाल है 2019 से पहले 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष था। कब? 2019 से पहले। लेकिन 2019 के बाद इनका जो कार्यकाल है 5 से घटा करके 3 वर्ष कर दिया और यहाँ पर 70 वर्ष ही है। अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक के ही व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य हो सकता है, और अभी वर्तमान में 3 वर्ष कर दिया है कि 3 वर्ष तक ही एक अध्यक्ष या सदस्य रह सकता है। पुनर्नियुक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो पुनर्नियुक्त कौन कौन हो सकता है या नहीं हो सकते हैं। तो पुनर्नियुक्त के बारे में देखा जाए तो जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है लेकिन सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन सदस्य वही नियुक्त हो सकते हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से कम हो। ठीक है, अब इनके बारे में आगे चर्चा करें तो ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इन आयोग का उद्देश्य क्या है? इन आयोग का उद्देश्य क्या है? आयोग का उद्देश्य तो इस आयोग का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित अगर किसी मानव के अधिकारों की रक्षा करनी है, क्या करनी है? मानव अधिकार की रक्षा के लिए, रक्षा हेतु अपने यहाँ पर जो प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात जो मानव के अधिकार हैं, अगर उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई अगर मामला आता है तो उनका रक्षा करना, उन मानव की रक्षा करने का जो एक प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में ये राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो ये स्वशासी एक उच्च अधिकारी, स्पष्ट रूप से देखा जाए तो एक संस्था होती है, उच्च अधिकारी स्वशासी संस्था होती है। ठीक है, अब इनके जो कार्य हैं, कार्य के बारे में और चर्चा करें तो इनके कार्य क्या होते हैं कि किसी उच्च न्यायालय में अगर कोई जो मानव अधिकार है, अर्थात जो मानव से संबंधित अगर अधिकारों से संबंधित कोई लंबित अगर मामला है, अगर उसमें अगर उच्च न्यायालय अगर कहे, छूट दे दे कि आप इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो उस पर राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य हस्तक्षेप करके उसको वहां से जो मामला है उसको निपटारा कर सकते हैं। उसके अलावा राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली जो जेल है या जो जहां पर कैदी कैद है, उनकी जो देख रेख कैसी है, उनकी जीवन की दशा कैसी है, उसके बारे में अध्ययन करना, ये भी इनका अधिकार आता है। उसके अलावा राज्य के जो मानवाधिकार हैं उनका प्रचार प्रसार करना और कानून या संवैधानिक अंतर्गत जो उनकी व्यवस्था दे रखी है उनके बारे में प्रचार प्रसार करना, ये भी इनका कार्य होता है। उसके अलावा राज्य मानवाधिकारों से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट जो गैर कानूनी संस्थाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करना, ये भी राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। अभी वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है अध्यक्ष कौन है, तो वो अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट आज हमने पढ़े कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, कार्यकाल कितना होता है और नियुक्ति कैसी होती है, और उसके अलावा कितने सदस्य होते हैं, सभी के बारे में आज हमने चर्चा की। अगर आज का वीडियो आपने पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड धन्यवाद।